Dear students, so let us know about gerund. So how gerund is configured? V1 plus ing, V1 base form of the verb and ing. So it is also one non-finite verb. So let us uh, read about this. तो जीरेंड जैसा कि हम प्रीवियस सेशन में टाइप ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ हम सीधे जीरेंड के बारे में पढ़ेंगे. As we know, infinitive and gerund also function as a noun as well as a verb. ये जो gerund और infinitive दोनों noun की तरीके से verb होते हुए भी noun की तरीके से काम करते हैं. A gerund is made from a verb by adding ing as going, playing, speaking, reading. जैसे ing जोड़ करके verb में हम gerund बनाते हैं. तो हम जानते हैं कि जो जीरंड होता है वो नाउन की तरीके से काम करता है. हेयर हाउ जीरंड इज यूज इन डिफरेंट वेज. तो जब जो है नाउन जिस तरीके से किन किन स्थानों पर लगाया जाता है प्लेसेस पर, वैसे जीरंड को भी लगा सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, जीरंड एज ए सब्जेक्ट, सेकेंड इज एज ए ऑब्जेक्ट. So let us know the first example. Swimming is a type of exercise. Swimming is subject, although it is verb, but it is subject. Swimming is a type of exercise. Swimming is gerund, and walking is beneficial to health. Walking is subject and beneficial to it. It is used as a noun. And second one, gerund as a object of a verb. First example, I love reading. Reading is used as a subject. And he likes traveling. Traveling is used as a object, and reading is as object. So a gerund as a complement of the verb, जैसे इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता था वैसे जीरंड भी काम करता है. फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फेवरेट पास्टिम इज व्हाट इज. यहाँ से कंप्लीट नहीं होता सेंटेंस, सो इट विल बी कलेक्टिंग स्टैम्प्स. सीइंग इज बिलीविंग. बिलीविंग इज यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट, कलेक्टिंग इज यूज एज ए कॉम्प्लीमेंट. एंड फोर्थ वन इज जीरंड आफ्टर प्रीपोजिशन. सो यहाँ जो है प्रीपोजिशंस के बाद भी जीरंड यूज होता है. जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ही हैज ऑर्डर फॉर हेल्पिंग फॉर पुअर. सो यहाँ पेंटिंग के पहले ऑफ प्रीपोजिशन है और हेल्पिंग के पहले फॉर प्रीपोजिशंस है. लेकिन ये जो है पेंटिंग और हेल्पिंग जीरंड के रूप में यूज हुआ है. जीरंड एज केस इन अपोजिशन टू द प्रोनाउन. अब केस इन अपोजिशन क्या है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, सोहन माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट. एंड उसी का दूसरे तरीके से लिखा गया, सोहन एंड माय फ्रेंड आर वेरी इंटेलिजेंट. एंड फर्स्ट एग्जाम्पल में सोहन एंड माय फ्रेंड दोनों नाउन हैं. दोनों में दूसरा नाउन पहले वाले नाउन को हाईलाइट करता है जो एक ही आदमी को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ दोनों नाउन्स है और सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, इसलिए नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस है. केस कई तरह के होते हैं, जैसे नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव. इनको हम अलग सेशन में पढ़ेंगे. तो पहले हम यहाँ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सोहन माय फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट. सोहन एंड माय फ्रेंड आर वेरी इंटेलिजेंट. अब यहाँ एंड कंजक्शन जुड़ा है सेकेंड एग्जांपल में, इसलिए ये प्लूरल हो गया है. जबकि फर्स्ट एग्जांपल में सोहन और माय फ्रेंड डिनोट्स वन सब्जेक्ट, दोनों एक ही है, इसलिए इज हुआ है. तो इसमें हम केस इन अपोजिशन अभी हमें आई होप वी could understand. So gerund as a case in opposition to the pronoun, हम कुछ एग्जांपल देते हैं. फर्स्ट, इट इज नो गुड क्वेरलिंग ओवर ट्रिफल्स. अब यहाँ इट जो है प्रोनाउन है और इसमें इट इज नो गुड क्वेरलिंग ओवर ट्रिफल्स. ये क्वेरलिंग भी इट से रिलेटेड है, इसलिए ये केस इन अपोजिशन है और gerund बना हुआ है. और इट इज वर्थ मेंशनिंग gerund के रूप में जो है केस इन अपोजिशन है. अब एक और रूल है, सब्जेक्ट के पास इज, एम, आर, वॉज, वर्क के बाद अगर यूज टू, कस्टम टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएट टू आता है तो इसके बाद gerund आता है. मोस्टली इसके बाद gerund यूज होता है. अब हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे. जैसे इज, एम, आर और वाज के बाद यूज टू, कस्टम टू और एडिक्टेड टू, हैबिचुअल टू अगर आते हैं तो एक एग्जांपल है, आई एम यूज टू टेकिंग टी. अब यहाँ यूज टू जो है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद टेकिंग gerund है. ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग. एडिक्टेड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जो है स्मोकिंग जो है gerund है.
राम इज accustomed टू गैम्बलिंग, गैम्बलिंग जीरंड है. यू आर हैबिचुएटेड टू टेकिंग टी. इन शब्दों के बाद में हम जो है जीरंड यूज करते हैं. We know that my, or, your, his, her, their and Ram, Sita's are in possessive pronouns. और हम जो जानते हैं कि जो है इन सभी के बाद जो है नाउन ज़रूर आता है. अब हम जो है पढ़ेंगे जो है जब हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे सब्जेक्टिव पजेसिव जो है हम पढ़ेंगे उस कैसे उसका फॉर्म होता है. जैसे ही का हिज है, हा सी का हर है, ऐसे जो है ये जो है हमारे पजेसिव फॉर्म है. तो इसलिए चूंकि जीरंड एक नाउन है इसका मतलब हम जो है इन सभी पजेसिव प्रोनाउन के बाद जो है जीरंड लिख सकते हैं. पहला एग्जांपल, आई एक्सप्लेन माई कमिंग लेट. अब यहाँ माई के बाद नाउन आना चाहिए तो यहाँ पर कमिंग है. कमिंग इज आल्सो यूज्ड एज ए नाउन एंड इट इज जीरंड. So second example is I postpone Ram's going to Varanasi. Going is as a gerund and Ram's is possessive form. So after this Ram's one gerund is used as a noun. So we use gerund after this verb given below. इन सब के बाद verb के बाद हम mostly gerund use करते हैं. Admit, he admitted cheating on the test. So admit के बाद cheating gerund use हुआ है. Deny, so he denied committing the crime. Delay, he delayed doing his taxes. Discuss, he discussed working at the company. तो discuss के बाद working आया है. Working is a gerund. Advice, doctor advised drinking low fat milk. So advice के बाद भी gerund use हुआ है. Allow, Ireland doesn't allow smoking in bars. So allow के बाद भी gerund use हुआ है. Anticipate, anticipated के बाद arriving late, arriving जो है वो use हुआ है gerund. And we use gerund after these verbs given below. इसके बाद भी यूज करते हैं. अवॉइड, ही अवॉइडेड टॉकिंग टू हर. ये अवॉइड के बाद टॉकिंग gerund यूज हुआ. बेगिन, आई बिगिन लर्निंग इंग्लिश. सो बेगिन के बाद भी लर्निंग जो है हमारा gerund यूज हुआ. सीज, इट इज सीज प्रोवाइडिंग फ्री हेल्थ केयर. जो है सीज के बाद प्रोवाइडिंग जो है ये भी gerund यूज हुआ है. एंड कंप्लीट, ही हैज कंप्लीटेड रिनोवेटिंग द हाउस. सो कंप्लीट के बाद रिनोवेटिंग भी gerund यूज हुआ है. And consider, he considered moving to the New Delhi. So Delhi यहाँ पर considered के बाद भी moving gerund use हुआ है. Continue, he continued talking. So ये talking भी gerund as a gerund है. Dislike, he dislikes working after 5 p.m. And we use gerund after these words. Some more examples are here. So encourage, encourages eating healthy food. यहाँ eating जो है encourage के बाद gerund use हुआ. Hate, I hate cleaning the bathroom. Hate के बाद भी gerund use हुआ cleaning. And imagine, imagines working in ISRO. So working in imagine के बाद भी gerund use हुआ है. Involve, involves traveling to Japan. Involve के बाद traveling भी gerund use हुआ as a gerund हुआ. Keep, she kept interrupting. So keep के बाद भी interrupting जो है gerund use हुआ. Like, he likes listening to music. लाइक्स के बाद लिसनिंग भी जो है जीरंड की तरह यूज हुआ है. लव, लव स्विमिंग. सो लव के बाद भी स्विमिंग जीरंड यूज हुआ है. एंड वी यूज जीरंड आफ्टर दिस. सम मोर एग्जांपल्स आल्सो आर हियर. सो मेंशन, मेंशन ट्राइंग टू दैट कॉलोनी. सो ट्राइंग जो है भी जीरंड यूज हुआ है मेंशन के बाद में. क्रिएटिंग, माइंड क्रिएटिंग हर फॉर अ न्यू मीटिंग. सो जो है क्रिएटिंग भी माइंड के बाद जीरंड यूज हुआ. मिस, मिस के बाद भी जीरंड लगता है. Mrs. living near the beach. And need, needs cleaning. Neglect, neglects doing her work. Permit, permit smoking. Postpone, postpone singing the song. These highlighted verbs are used as a so thank you for watching my video.